याद तेरी को दिल में घुसाऊं आठों पैर गुन तेरे गाऊं। क्यों यादें हमने बगैर सोबत कुछ नहीं मिलता, बगैर अभ्यास। जब तक बाबा जी कहते हैं राम का मिलना मुश्किल नहीं है, संत के मिले बगैर राम से पड़े न पूर। जब तक कोई कामिल उस्ताद नहीं मिलता। फरीद साहब 12 साल कुएं में उल्टे लटके रहे, तो उनकी माँ ने कहा भी तू फरीद भक्ति कर, तो 12 साल उल्टे कुएं में लटके रहे। फरीद साहब को अंदर से आवाज आई, सतगुरु ने इसरार ने अंदर से आवाज दी कि उठ फरीदा गमन कर, कोई बख्शा मिल सी तू बख्शा जा। भाई उठ फरीदा तू साथ संगत में जा, अंदर बेनती कर सतगुरु का आगे, शायद कोई बख्शा फकीर मिलेगा वो तेरे को बख्श देगा। तो फरीद साहब ओ भटकते रहे इधर उधर इधर उधर, फिर कोई जाके मालिक ने मेहर करी। इसी तरह इब्राहिम बादशाह ने मेल माड़ियां सब कुछ छोड़ दी। हम बादशाह बनने के लिए बच्चों कहते पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, कामयाब करो बादशाह बनने। हम बादशाह बनने के लिए भाग रहे हैं। संत महात्मा कहते हैं मुसाफिर करना है, जाना है, पराया देश है, दादे गए परदादे गए, आपको अपनी बारी, सब जगह चल रहा, टाइम आया जाना ही पड़ेगा। बादशाह लाल किला देखो सुनना पड़े, अवतार आए वो नहीं रे, तेरा सरीका कितना चला गया, धर के देख ले ध्यान। कितना शरीर तेरा चला गया, तू धर के ध्यान तो दे, कितनी उम्र चली गई है, किस लिए देह मिला, किस लिए मनुष्य जन्म मिला। संत महात्मा क्या कहते हैं कि 1,84 जून सब आई, मानस को प्रवृत्ति बढ़ी आई, इस पौड़ी से जो नर चुके आगे जाए दुख पाऊंगा। 84 लाख यूनी भुगतने के बाद मनुष्य जन्म मिला है। हम गफलत में गुजार देते हैं, इंग्लिश पढ़ाओ, डिप्लोमा कराओ, ये कराओ वो कराओ। मीरा बाई क्या कहती है, सागड़ी गली में मेरा सतगुरु मिला, किस पित फिरूं मैं क्यों बाहर भागती तोड़ती फिरूं, मेरे अंदर भी मेरा सतगुरु मिल गया। कि बादशाह थी वो, नौकर चाकर उसके पास है। सागड़ी गली में हमने कूड़ा करकट डाल दिया, उर्दू का, इंग्लिश का, हिंदी का। ये किस लिए है, ये कहां तक है, क्या दे देंगे अपने को। पेट का फिक्र होगा ना, आगे भविष्य की चिंता होगी, फिक्र कर रहे हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं पहले बनी प्रालत पाछा बने शरीर, तुलसी अचरज मन न धारे धीर। पैदा होने से पहले सतगुरु ने दूध का बंदोबस्त करया कि नहीं करया ना, उसको सब फिक्र है। बाबा जी कहते हैं आद अंत जो राखण हार, 300 प्रीत करे ना गवार। हम बार की पढ़ाइयों से, बाहर के रिश्तेदारों से, बाहर के वेली दोस्तों से, बाहर के गुरुओं से बारी बार देवन को एक भगवान ना शब्द गुरु दाता, और जो खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जिसने सूरज चांद तारे बनाए, वो अंदर बैठे, उसने देने। माँ के घर में कितने बच्चे बना रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने आने को तैयार है, कितने जा रहे हैं। मुसाफिर खाना देख लो, नजर तो डालो चारों तरफ। हम कहते जन्मदिन, ये माया का जाल है, यहाँ काल माया का देश है, यहाँ कोई ना तो वक्त है ना कुछ है ही नहीं। तो वक्त पार चल जाओ, ना तो टाइम है, कुछ है ही नहीं, ना तीर्थ है ना वार है ना। एक ऐसी स्टेज है, चल हंसा उस देश समुद्र जहां मोती रहे, ऐसा देश है। ये संतों ने समझाने के लिए मिसाल दी है, उसका अनुभव का देश है वो। वहां ना तो वक्त है, कुछ नहीं, एक अजीब आनंद शांति है। वहां ना ईर्षा है, ना द्वेष है, ना वेर है, ना विरोध है, ना काम है, ना क्रोध है, कुछ नहीं है, एक अजीब शांति है उस देश में। उस देश में वहां से संत आते हैं। संत क्या वो वहां चलो, यहाँ तो वायरस है, चलते फिरते सारे वायरस है। प्रत्यक्ष रूप जो दिस है काल दादू जो त्यों कर टाल। प्रत्यक्ष रूप काल का है, हर आदमी काल है, चारों तरफ नेगेटिविटी है, वायरस है। हम बारी बार हस्ती बनाने को लग रहे हैं, ऐसे नहीं पता दिन दिन मौत के नजदीक जा रहे। पंजवाना नेर है सरसा से उधर, वहां बेपरवा मस्ताना जी ने रोकी, पानी पुनी पिया सबने, प्रेमियों ने। बाबा बोला पुत्र नेर में पानी आ रहा है, बोले हाँ बाबा आन लग रहे। तो बोले पुत्र ऐसे ही नहर, जैसे नहर में पानी आ रहा है, ऐसे ही मौत आ रही है। असमानस की जात है, देखती छुप जाते जो तारा प्रभात। पानी का बुलबुला देखती फूट जाते, आदमी की इतनी औकात है, क्या पता कब टाइम आया, कब जाने लग जाए, कब मौत का कोई न कोई बहाना बन जाए। संतों महात्माओं ने बेपरवाह मस्तान जी ने कहा पुत्र मौत और मालिक को हमेशा याद रखो। हमें याद है क्या, किसी को कोई याद नहीं है। हम सारे जेल में लिपट के पैदा हुए, याद है कि नहीं है, याद घमंड कर रहे हैं। इस देह का माटी का, इसका क्या घमंड है, क्या पता कब बहाना बन जाए। बाबा जी ने कितना जोर दिया भाई जागो 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 जागो। ये हम चलते फिरते ही सोए पड़े हैं। जागो साधो मोमनो मत करो नींद प्यार, जैसा सपना रैन का तैसा ही संसार। जैसा रात को सपना आता है, सुबह उठते हैं हो ये तो सपना, जब मौत आएगी पता लगेगा सपना है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक सांस बाबा जी ने, कबीर साहब जी ने
क्या कहूं, ढोल बजाऊं, श्वासा खाली जा, तीन लोग का मोल। ये बड़ा कीमती जन्म है, मनुष्य जन्म बहुत ही कीमती। क्या यही बहांत देवा मनुष्य जन्म को पाई के भव सागर तरे। देवी देवता मनुष्य जन्म के लिए तरस रहे हैं, हमने इसको गवा दिया। बेचारे जीवों को मनुष्य जन्म भी मिला पर संत नहीं मिले। जिनको संत मिला उन्होंने नाम नहीं जपा। ईर्षा, ये मन है, मन का काम है जीव को भरमाना और भटकाना। ये चाहता है ये सारे नरकों में जाए, नरकों में न जाए, 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के न खाए, यहां से कोई निकले ना। ये अपनी ड्यूटी खूब दे रहा है, पूरी दे रहा है, हम नहीं दे रहे। ये तो बाबा जी हमको करवा के थोड़ा बहुत कोर्स वो बता के भाई ऐ करना है। मस्ताना जी ने 7 साल सलगम का पानी पिया। मन के पुत्र बोले मन के साथ अपने तकड़े से मुकाबला तो कराया, मन के साथ मुकाबला ही भजन है। बाबा जी हारने कुश्ती कराए करते, हारने वाले को सोना और जीतने वाले को चांदी देते। तो बाबा का अपने तकड़े के साथ मुकाबला तो कराया। तो मन के साथ मुकाबला रखोगे, सतगुरु जरूर मजदूरी देगा। हाजर नाजर जिंदा राम है, फूल में रंग भर रहे, कैसे कतरंग कर रहे हैं, कैसे कहां से खुशबू लेके आया, कौन सी दुकान से लेके आया, बताओ भाई कहां से लेके आया, कौन सी फैक्ट्री से लेके आया, कैसा बना दिया इसने, बिन हाथों से दही बना दी, ऐसा दारमदारी, गगन मन का तमु बना के धरण गलीचा डारी हो। ये एक नहीं है, ये तो पृथ्वी ऐसे है जैसे समुद्र में एक बार। चित्त अचित जो देश है अंदर है, कबीर साहब के 33 कोटि से ऊपर है, वो ऐसे 2 देश हैं। उनके मुकाबले में ये ब्रह्मांड, ये त्रिलोकी, ब्रह्मांड भी नहीं, ये त्रिलोकी ऐसे जैसे समुद्र में एक बाल, कुछ है ही नहीं। हम कहाँ है, किस चीज का अहंकार है, किस चीज का घमंड कर रहे हो, किस चीज का ईर्ष्या द्वेष कर रहे हो। रोशन महात्मा जी क्या करते, साध का साध बेरी, झोटे का झोटा बेरी, कुत्ते का कुत्ता बेरी, यहाँ एक सब एक दूसरे के बेरी है। ये नहीं पता ये धरती अब किसी की नहीं हुई, हम लड़ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंगे, ये किसी की नहीं हुई, यहाँ कोई नहीं लेके गया। लाखों अरबों खरबों सालों से, जब से सृष्टि रची तब से यही है, कोई लेके गया है। सारा पृथ्वी कब्रिस्तान है, सारी हर जगह पता नहीं कितने आए मिट्टी में मिल गए। तो 5 तत्व से ना इस मिट्टी से बने, शरीर मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाना। इससे निकालना क्या था, संतों महात्माओं ने क्या बताया, कीमती चोला क्यों बताया, क्या इसके अंदर इससे सतगुरु मिल सकता है। इसके अंदर सतगुरु है, जो तिल माही तेल है, तेरा साईं तुझ में बंदे, जाग सके तो जाग। सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले, सब घट रामा बोले, पर मनुष्य के चोले में ही सतगुरु मिलेगा, राम मिलेगा। उसको राम के लो, अल्लाह के लो, गॉड के लो, तो लफ्ज है, वो तो एक अनुभव की चीज है। वो तो लफ्जों से परे है, वो पढ़ाई से परे है, वो अकलों से परे है, वो पार ब्रह्म है। बाबा जी का ये पढ़ाई, ये अकल, ये पार ब्रह्म है। हम साधु संतों महात्माओं को परखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कोई कहे साध कुछ ना, तुलसी हाथ कान कुछ ना, उनको कौन पहचानेगा। बुद्धि तक के, बुद्धि के दायरे से वो पार ब्रह्म है। उनको नहीं, अपने आप को जानना है। साधु संतों को नहीं जानना, उनसे क्या जानना है। प्यास बुझाओ, पानी पी लो, वो क्या कहते हैं, सिमरन करो। बाबा जी ने क्या कहा, तरीका बता दिया, पढ़ा दिया, सिमरन करो अपना, बस घर में रहो, हक लाली कमाई करो, सतगुरु सतगुरु करो। करना क्या है, हक लाली कमाई करना, सतगुरु सतगुरु करना है। अंदर से संभाल रहा है। मौत आई, देखो बाहर वाले गुरु बाबा जी बताया सारे कुछ कर ली, मौत ने तो अंदर से आना है। मौत से छुड़ाया कौन, अंदर से। कुछ जिंदा राम को तो कुछ कराया नहीं, बार ही बार बार ही बार बार टोले सो भरम बुलाए, बार डोलेगा तो ये भरम में धोखा ही धोखा है। बार बहुत है। गुरु नानक साहब ने कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, करोड़ों धरती, करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद, करोड़ों ही बनाए, अंत नहीं। करोड़ों त्रिलोकियां बनाई, अंत नहीं है। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, पता नहीं बनाए, अंत ही नहीं है। सतगुरु कह रहे हैं अंत ही नहीं है, इतने हैं। तुम उसी का रूप हो, उसी सागर की बूंद। जैसे देखो समुद्र के ऊपर धूप गिरी, वहां से पानी भाप बना, वहां से उठा, यहाँ के गंदे नाले में, गलियों में कहीं कहीं गिर गया, और वो बेचारा कहाँ पड़ा सड़ रहा है। तो इसी तरह हम उस परमात्मा से बिछड़ गए। ये काल रूपी धूप हमारे ऊपर गिरी, तो वहां से हम उठे, इच्छाएं उठी, तो यहाँ घूमने आगे देखने यहीं फंस गए। यहाँ गंदे हो गए, मेले हो गए। मेले कैसे, पानी समुद्र में सोचा पवित्र ही था, बारिश होया तब है, गंदे नाले में पड़ के गंदा हो गया, बदबू है कि नहीं है। इसी तरह मेले हैं, सब कुछ है, कर्म भी है, सब कुछ है, सुख है, दुख है, दिन है, रात है, तकलीफ है, हर चीज डबल है। तो कब वो पानी नदी में मिला, कब वो नदी समुद्र में जाके वापस मिली, फिर वो अगर ऊपर ही रह गया फिर चक्कर आएगा, 84 का धक्के खाएगा। अगर वो गहराई में डूब गया
जहां शांत आनंद में जो पानी गहराई में, वो कभी जन्म मरण में नहीं आता। इसी तरह हमें परमात्मा की गहराई में डूबना है, सतगुरु की गहराई में डूबना है। अंदर डूब गए तो मोक्ष हो जाएगा, एक अजीब शांति की हालात प्राप्त कर लोगे। ये संतों महात्माओं ने समझाने के लिए उदाहरण दिए है, उसका कोई उदाहरण दे ही नहीं सकता। उसको कहते झूठा हो जाता है, वो कहने में आता ही नहीं। ना वो कहने में आवे, ना वो सुनने में आवे, ना वो दिखण में आवे, ना वो बोलन में आवे। ऐसा सतगुरु दातार है। हाँ बोलो, शब्द बोलो। याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पैरे दाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं। तेरे चरणों में रहे सदा मन मेरा। गुण तेरे गाऊं मतलब क्या? जैसे संतों महात्मा बाबा जी की हमने सोबत करी। अब बेपरवाह मस्तानी के बोले, पुत्र जब हम चले जाएंगे, जैसे पीछे से बातें करना, जैसे ऊंट खा के जुगाली करता है, पशु खा के डंगर खा लेते हैं, फिर जुगाली करते हैं, उसको पचाते हैं। इसी तरह फकीरों संतों महात्माओं के बाबा जी के जो साथ रहे हैं, आपने जो सोबत दी है, हर बाबा जी को हर आदमी ने कोई न कोई बात बोल दी है, उसको याद करे करो, बैठे करो, बताए करो, एक दूसरे को शेयर करे करो। भैया बाबा जी आए थे ऐसे बोले, सपना आए तो ही शेयर कर दे करो। कोई बेफिक्र हो फिर आ जाएगा, मेरे आंधे में 10 दिन ना, कोई कहता ना नहीं आंधे भाई बंद हो जाते, नहीं होते, और ज्यादा आते हैं। सतगुरु तसल्ली देता है। तो मैं एक आए तो सबको बताओगे, सतगुरु खुश होता है, उसकी आत्मा खुश हुई। पेपर मस्तान जी के चेतन को खुश करना भक्ति है, सारे खुश हो। दिल, ये दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, कुछ भी ढा दे, जो टेंदा सो ढा दे भाई, जो तेरे से दुड़ता हो ढाता वो ढा दे, पर तू किसी का दिल ना दुखा। इस दिल में मौला सतगुरु दोनों जहान का बादशाह रहता है। तो ये याद रखे, किसी का भाई मेरे से कोई नाराज ना हो जाए, ये याद रखे भाई। सतगुरु बैठा है, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का प्याला लिए जा रहे, रूखी मत खाओ, थोड़ा घी लेते जाओ। नामदेव बोले फकीर होए, घी लेते जाओ, कुत्ते के पीछे हो गए कटोरा ले। अब लोगों ने सोचा रामदेव बावड़ा हो गया, वो पीछे पीछे शाम होगी। अब वो कुत्ते ने इंसान का रूप धारा और बोला, नामदेव तू मेरे को कुत्ते में भी देख रहा है? वो बोले, हे मेरे शहनशाह, हे मेरे सतगुरु दातार बेपरवाह, तू बता तू कहां नहीं है, तू कहां नहीं है बता। जरे जरे में फिर उसको नजर आने लग जाएगा। क्या बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत मोह पाई, नहीं कोई बेरी नहीं बेगाना, सकल सम हमको बनाई। तो सबके अंदर नजर आने लग गया, उसके अंदर सारी ईर्षा, वेर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह का सारे निकल जाएंगे। वो उसकी रजा में राजी रहने लग जाएगा, वो उसका भाना बनने लग जाएगा, सूखे पत्ते की तरह हो जाएगा। हवा आई इधर की इधर लगेगी, वो तेरा भाना मीठा लगे। वो प्लानिंग नहीं बनाता, वो प्लानिंग बिल्कुल नहीं बनाएगा। वो बुद्धि निकल जाती है, बुद्धि सतगुरु के चरणों में डाल देता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, वो हृदय से जीने लग जाता है, वो सतगुरु के साथ लगे रहता है, वो सांस सांस सेवन करता रहेगा। एक आनंद की ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। इसके ये होगी फकीरों की हुक्म मानने से, जिन्हें या तो उसकी शरण ले ले, अपने आप को उसके शरण में भेज दे, बोले बाबा जी हुक्म करो, मैं तो आपके पास ही रहूंगा, बताओ क्या करूं। जैसे राम महात्मा जी ने ली, 34 साल पड़े रहे, तब मिली। ऐसे अंदर से एक स्थिति, फिर ये जो मिल जाता है तो वो एक कहने में नहीं आता, समझा नहीं सकते। वो कहते बड़ा आनंद है, बड़े एक क्या बताएं आपको, बहुत सारे हैं ऐसे जो उपलब्ध हो गए, परमात्मा मिल गया पर बता नहीं सकते। तो ये अजीब ही एक हालात प्राप्त हो जाती है। फिर वो दुनिया के नजर में, वो दुनिया कहती है तो बावड़े होते हैं सारे, धन धन करते फिरते हैं। इसका मतलब ये है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जब मैं श्यावण शाह जी को नूरी स्वरूप में अंदर देखा कि मालिक का गुरु नानक साहब के, वो तो करंट है, करंट के काम दिखाई देते हैं। इसी तरह वो मालिक करंट नहीं दिखाई देती ना, इसी तरह मालिक दिखाई नहीं देता, उसके काम दिखाई देते हैं। फूल में रंग भर दिया, पेड़ पौधे बना दिए, हमारे लिए गेहूं बना दी, फल फ्रूट बना दिए, हम सबको बना दिया। काम कुछ चीज ताकत काम तो कर रही है ना, उसको बोले सतगुरु। भाई सत ताकत ही गुरु है, तेरा ही आसरा, उसी के आश्रय रहना, उसी के आश्रय रहना। बाहर वाले गुरुओं का आश्रय नहीं रहना। बाहर वाला गुरु आज है कल नहीं रहेगा, चला जाएगा। बेपुरो मस्तानी बोले, पुत्र बाडी को मत पकड़ो, बाजीगर को पकड़ो। बाजीगर बोल के क्या गया है उसको पकड़ो। भाई सतगुरु हमको बोल के क्या गया, सत ताकत के साथ जोड़ के गया है। संत अपने पीछे नहीं लगाते, अंदर वाले जिंदाराम सतगुरु के साथ जोड़ते होंगे। तेरा सतगुरु तेरे अंदर है, उसको प्रकट कर ले, सुख पाएगा। प्रकट नहीं करे तो बाबा बेपरो मस्तान जी का धक्के खाओ, खड्ड में पड़ो।
तो अंदर ही सतगुरु बताया है। फिर वो क्या कहता है, उसको अपना रूप तो नहीं है, साध रूप अपना तन तार्या, संतों के रूप में आके हमको समझाता है, हमारे साथ रहता है, गाइड करता है। वो सतगुरु रहता है, न कि वो संत रहता है, वो उसके काम करने लग जाता है उसका रूप धार के। तो और ऐसे जिनको देखा ही नहीं है, संत मिले ही नहीं है, संत के मिले रूप नहीं मिला सतगुरु का, अंदर स्वरूप नहीं आया। हम प्यार किससे करें, मालिक का कोई अपना रूप तो है नहीं। फिर हम संतों से प्यार करते हैं, फिर वो प्रेम है, जिन प्रेम करो तिन्हीं पर पाया, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं पाया। अब कामी से प्रेम करेंगे अंदर काम आ जाएगा, क्रोधी से प्रेम करेंगे क्रोध आ जाए, लोभी से प्रेम करेंगे अंदर लोभ आ जाएगा। फिर संत ऐसा चाहिए, काम क्रोध लोहंकार वर्जित, हर पे चिन्ह सोए। वो उसके जैसे बाबा जी, वकील साहब, बेपरवाह मस्ताना जी, ऐसे फकीर भागों से मिल गए, बात बन गई। बड़े ऊंच भाग वाले हो जो संत मिले। अब अपने वो चाहिए सांस सांस शिवण करे। मनीष साहब जी बोले बेईमान हुण गई है मीरा, 550 साल जो बाई मीरा गए, बोले हुण पहुंची है, आगे सूक्ष्म मंडलों में बैठी थी। क्यों? यहाँ का एक दिन का भजन आगे का 1000 साल बराबर है। वहां काल माया का जोर नहीं है, वहां लिव लगी रहती है। तो क्यों चूक रहेगी, सांस खत्म हो गई एक दिन भी। इसलिए बाबा जी कहते हैं गफलत में ना गुजारो टाइम, कमी रहेगी फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो अपने आप को, या कोई जीवित मरो जिन जीने की विध जानी, वे जीते जी शरीर से निकलना सीख लो। कोई कहे मोहे मुक्त, झूठा दे विश्वासा। कोई तुमको संत महात्मा आके कहे भाई मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, वो झूठ बोलता है। नहीं, जिंदे जी अनपढ़ मरे अनपढ़ रहेगा, पढ़ा लिखा मरे पढ़ा लिखा रहेगा। तो ये जैसे हम सपने में नींद में जाते हैं, ये मौत ही होती है। तो अनपढ़ है वो अनपढ़ जाएगा, तो जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ा लिखा जाएगा। जैसे ख्याल है वैसे जाएंगे। जो मालिक की तरफ ख्याल है तो फिर वो एक से जो वाई फकीर हुई है, उसने रास्ता उसने क्या है, से जो जागत में सिमरन करे, सोवत में लिव लाए, से जो एक रस रहे तार टूट न जाए। फिर एक रस रहे परमात्मा के साथ, तार टूट न जाए। एक छिन विसर स्वामी जानो वर्ष 50। एक छिन मर की लज भाई, एक छिन बिसर जाता हूं तो ऐसे लगता हो 50 साल का विखवा पड़ गया। हमारे अंदर क्या है, एक दिल लाखों तमन्ना, हवा से भरी पड़ी है इसके अंदर। फिर सतगुरु कहां से आए? जब दिल का हुजरा साफ कर लेंगे वो आ जाएगा। एक सतगुरु, हे मालिका तू ही चाहिए, हे परमपिता परमात्मा तू ही चाहिए। क्या पता ये 60 साल की उम्र में 20 साल सोता है, इसको ये नहीं पता कब नींद आई कब टूटी। इतनी बड़ी घटना, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। इसको क्या करना है? बाबा जी के बेरामी फकीरां की जेजाद है, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। फिर तू सिमरण कर। जागते तो कुत्ते बिल्ले भी हैं, चोर भी जागते हैं, सारी दुनिया भी जागती है। कोई शराब पी रहा है, कोई अब जागेंगे, सारे जाग रहे हैं। न्यू ईयर हो रही है, पता नहीं क्या न्यू ईयर, मेरे तो वही लग रहा है, रोज ही सूर्य चांद उगते हैं तारे। तो ये एक मानसिक स्थिति विंडो डाली गई है हमारे अंदर। आज ये वार है वो है, एक विंडो बना के, जैसे कंप्यूटर में विंडो डालते हैं, विंडो डाल दी, वो बस आज क्या है बोला, आज ये है। अगर ओशो कहते हैं, ओशो एक फकीर हुए हैं, उन्होंने कहा अगर हमें बताया न जाए भी हम जन्मे हैं तो हमें पता ही ना लगे हम जन्म लिया है। इतने नींद में है। काल माया ने ऐसा बेहोशी का इंजेक्शन लगाया इसको। बेपरवाह मस्तान जी बोले काल और माया ने ऐसा सुंदर जाल बिछाया, किसी को अपना सतगुरु याद ही नहीं है। भाई तू कहां से आया है, कहां जाएगा, तू क्या चीज है, ये तो हार्ड है, मांस है, खून है, ये तो बूढ़े हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, ये कहां से आया, कहां गया, क्या बात है, ये क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है, चारों तरफ क्या खेल चल रहा है। जब ये बहुत गहराई से एकांत में बैठेगा, एकांत करना आदि बंद की है। हम चटर सारे दिन तेरी मेरी मोबाइल इंस्टाग्राम इतने ये वो लगे रहते हैं, फिर ये सांसारिक पूंजी खराब कर रहे हैं। फिर सतगुरु कहां से आए? अंदर तो वो भरे पड़े हैं। तो वो पूरा जोर है, इसलिए बाबा जी कहते हैं पूरा जोर है यहाँ काल और माया। काल के नेगेटिविटी अपने अंदर। मालिक ने, गुरु नानक साहब ने कहा, सारा एक मुसलमान फकीर है, गुरु नानक साहब ने कहा सारा खेल मालिक ने आप ही डाले है। एक मुसलमान फकीर है, उसने लिखा अल्लाह ने कहा हुई तुम हो जाओ, तो सारी सृष्टि रची गई। इसी को गुरु नानक साहब ने बताया कि काल अकाल कसम का कहना, कसम बोले अल्लाह को, परमात्मा को, गॉड को, उसको कसम कहा गया। उस कसम में से दो धारे, दो ताकतें निकली। तो एक ताकत का काम था, हुक्म दिया परमात्मा ने भाई तू सृष्टि चला। एक को हुक्म किया जो यहां जब सृष्टि रची है जीव हैं जो यहां न रहना चाहिए उनको निकालना है, जो दुखी हो, जो मेरे को याद करे भाई मैं कहां से आया हूं कहां जाऊंगा, उसको तुमने निकालना है, बाकी काम में इंटरफेयर नहीं करना। अब उसने सोचा बराबर की ताकत कर दी, तो उसने क्या करा, वचन लिए सतगुरु से, बोले किसी जीव को पिछले जन्म की खबर ना हो,
हमें किसी को ही नहीं पता क्या थे। जो जीव, दूसरा वचन लिया, जो जीव जिस जूनी में जिस हालात में रहे खुश रहे। बूढ़ा हो रहा है, कोड हो रहा है, मरना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कृष्ण भगवान को, वह दुनिया दुख उठा रही, इनको स्वर्गों में ले जा। कृष्ण भगवान बोले कोई जाने को तैयार नहीं है, और स्वर्गों में कोई जाने को तैयार नहीं है। बोले सूर्य ऐसे पूछ ले, गंध खा रही है देख लो, और तो छोड़ो, ये तो गंध खा रही है, ये तो स्वर्गों में शायद चले जाए, ऐसे पूछ ले। कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी, उसको बात करी उदो ने, उसमें बात हुई इसकी। बोले तेरे को स्वर्गों में ले जाए। बोले सूर्य सलाह करा, सलाह करी। बोले उसने पूछा वहां पूछ तो ले खाने खुने को क्या है। बोले वहां मिलेगा खाने को, गंध है। बोले वहां गंध गुंद नहीं होता, विष्ठा नहीं होती। बोले फिर हम नहीं जाते। यही अमाल हमारी सारी दुनिया का है। हम कहते फलाना बहुत बढ़िया उस दुकान से ले, बहुत बढ़िया मिठाई है, बहुत बढ़िया फ्रूट है। अरे भाई त्रिलोकी के दायरे तक कुछ भी खा लो, विष्ठा ही बनेगी, गंदी बनेगा। गंदगी के पुतले हैं। नाम जपत कोडी भला, कंचन दे किस काम की, जहां राम नाम मुख नहीं। नाम जपता है तो कोडी भला, नहीं कंचन दे किस काम की। हीरे जैसा शरीर किस काम का है। सूरत देख भूल गवारा, मिथन मुहारा, झूठ पसारा। ये झूठ का पसारा है, काल ने भ्रम डाला है। जो कुछ दिसे सकल विनाश, आंखों से दिखाई देने वाली चीज विनाश के दायरे में खत्म हो जाना है इसने। तो आज हम ये बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं, अगर ये चमड़ी थोड़ी सी ऐसे नीचे कर दे, ये पर्दा डाले काल ने चमड़ी का हल्का सा, अगर इसको यहां से उखाड़ के से नीचे कर दे, सारे डरजे भाग जाए एक दूसरे का मुंह देख के। ऐसे कंकाल नजर आए अंदर, इसको हकीकत से बेखबर कर रखे, अंदर ऐसे पर्दा डाल रखे है इसके हल्का सा है। हम कहें बाबा जी कितने बार महाराज जी वकील साहब जी हमको समझाया करते, काल ने ये भूल डाली है, ये माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये भूलना हो तो ये दुनिया चले ना। तो अपने को जगा के गए हैं, अपना काम है रातों को जागना। बेपरवाह वकील साहब जी के आशिक हो आप सब, तो अपना फर्ज बनता है रात को जागो, जागेगा सो पाएगा, जागेगा सो पाएगा। प्रेम हो तो जागे सतगुरु से, जिसको वकील साहब जी से प्रेम हो रात को जागेगा, मिल जाएगा। दिन में सो जाए भूखे, देखो सो गए, प्रैक्टिकल करो, तुम्हें कुछ ना करो, कोई काम ना करो। गुरु नानक साहब ने कहा अव्वल अल्लाह खुदा के बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे। अव्वल अल्लाह खुदा के बंदे, तू छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे। सारे धंधे छोड़ दे, दुनिया के कर्म नहीं बनेंगे, और सारे ख्याल छोड़ दे दुनिया के, हैं तू खुदा का बंदा, तू उसका नाम ले, तेरे को वो सब कुछ देगा। सब कुछ दोनों हाथों से लेके खड़े है सतगुरु। सब बाबा जी ने कौन सी बताओ बिजनेस करे हैं, कितना सोना, कितना चांदी, कितना बांटा। हमने तो सुना था बेपरवाह मस्ताना जी ने बांटा, इन्होंने बांट के दिखा दिया, इन्होंने बैठ के दिखा दिया, इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, इन्होंने दीनता के भी प्रैक्टिकल कर दिया, बर्दाश्त का भी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। बे ऐसे बर्दाश्त करे जाते हैं। नाग निवासा दे रहना, मित्र प्यारे नू कहना भी नाग निवासा दे किस तरह रहना। इस दुनिया में तलक में ला तलक बरतना है, जुगों के जुग कहते हैं ना, जग में रहो जो जुगत की रीत, दुर्लभ भरोसे राम के लाए रहो दृढ़ प्रीत। इस राम से सतगुरु से जैसे बाबा जी ने दृढ़ प्रीत लगाई, ऐसे लगाए रखो। हाँ जी तेरा भाना मीठा लागे, जो कर रहा है सतगुरु ठीक है, सबके अंदर तू ही बैठे। इब्राहिम बादशाह जा रहा था, तो उसी में एक बादशाह और जा रहा था। अब इब्राहिम बादशाह को नाम मिल गया, अंदर सतगुरु प्रकट हो गया। एक फकीरी नमूना भेष में भिखारी सा बना, एक कोने में लगा बैठा, जहाज के अंदर सफर कर रहा। तो उसी में बादशाह जा रहा। मखौलिया ने सोचा अभी बादशाह को कैसे खुश करे, किसके साथ मजाक करें, नहीं कोई तो नाराज। उसने सोचा ये भिखारी था, ये ठीक है, इसके साथ कर लेते हैं। उसके साथ उन्होंने इतना मजाक करा, इतना बादशाह को उसको हंसाया, इतना उसके साथ मजाक करा कि सतगुरु से रहा नहीं गया। जो जिंदा राम है ना, वो बर्दाश्त नहीं करता। बाबा जी का वो बड़ा सख्त साहूकार है, वो तोलता है पूरा। वो बोला इब्राहिम, कबीर साहब के रूप में आके बोले अंदर सतगुरु, या इब्राहिम है तू कहे तो जहाज डबो दूं। बोले जहाज क्यों डबोते हो मेरे सतगुरु दातार, इस तरह करो आप इनको ना मत्ती दे दो, इनको अकल दे दो, ये मेरे साथ ऐसा ना करे। तो अंदर वाला सतगुरु क्या कहता है, बोले इनको लगती नहीं मत, लगती तो वो सब कुछ दे दे। बोला बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना, बिना मेहनत नहीं लगती मत। अब इब्राहिम ने मेहनत करी तो लगी ना मत, तो सतगुरु मिला ना। छोड़ दिया बोल तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा। बर्दाश्त का इतना मादा होता फकीरों के अंदर है। बोले बादशाह, बोले फिर रहने दे। सतगुरु को बोले मैं बर्दाश्त नहीं करता।
ना फिर तू रहने दे। तो इतना मादा होता है बर्दाश्त का, इसलिए बाबा जी वकील साहब जी ये कर दे भाई बर्दाश्त करना ही भक्ति है। हम तो घर में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है, सास बहू को बर्दाश्त नहीं करती, बहू सास को बर्दाश्त नहीं करती, लगे रहे एक दूसरे को, फलानी ने न्यू बोल दिया, उसने ये बोल दिया, मेरे को ये बोल दिया। तुम चुप ही एक उत्तम साधन है रूहानियत की चढ़ाई के लिए। तुम चुप रहना सीख जाओ, बल्ले बल्ले हो जाएगी। कि ये फकीर ने लिखा है तू आंख बंद कर, कान बंद कर, मुंह बंद कर, तेरे पे मालिक का राज न खुले तो मुझे आप पकड़। तेरे पे मालिक का राज न खुले तो मुझे आप पकड़ है। बता क्यों? जीव के सारे स्वाद छोड़ दे, बोलना चुप रहना सीख जा। है 7-8 दिन का एक कोर्स है, ज्यादा नहीं है। अगर लगे ना ये लगन से, जैसे हम कोई घर बनाते और कोई काम करते, किसी चीज के लगन लगे भी ने काज ना सरियो, जीव परले हो जाए। लगन लग जाए तो बात बढ़ जाए, लगन नहीं है ना। हम फकीर क्यों करते हैं? मौत से डरते, यमदूतों से डरते। वो फलाना फकीर तकड़ा लगा, वो मौत से छुड़ा लेगा आके, उसने कर ले वो, ठीक है। बिजनेस बना रखा सभी बारे में, सभी ने बिजनेस बोले तो वो है अपना, बाबा जी करेगा संभाल अपनी, ठीक है कर लिया है। यहाँ रस ले रहा है, विषय कार भोग रहा है, ऐश कर रहा है, खा पी रहा है, मस्तियां मार रहा है, लास्ट टाइम में हा कार कर आए मेरे सतगुरु, सारे मेरे कर्म माड़े हो गए कि सारे मेरे हो गए। किसको दोष दे भाई? तू प्राणी सब अपना किया कराया है, किसको दोष दे रहा है? संतों को दोष ना दे, उन्होंने तो बहुत समझाया पर तूने मानी नहीं। जैसा बीजे सो लुणे कर्मा संगड़ा खेत, कर्म भूमि में बो नाम पूर्ण होए तुम्हारो काम। कर्म भूमि में राम नाम का बीज बो तो राम नाम सतगुरु लगेगा। जो बीजा वो तो काटना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी ने बाली के तीर मारा, जुग पलट गया, त्रिलोकी नाथ वो ताकत बराबर की जिसने सृष्टि चला रही है, जुग पलट गया, उसी को बदला देना पड़ेगा। जैसे कैसे? जैसे कानून बने हैं अपने यहाँ, बना दिया, संविधान बना दिया, कानून बना दिए। अब राजा बादशाह है मोदी जी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है, मौके का बादशाह, अगर वो कानून तोड़ता है तो सजा उसे भी मिलेगी। कर्म वगैरह वो करता है कोई ऐसा तो सजा उसे मिलेगी, बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह है सारी सृष्टि हुक्म से है, हुक्मे अंदर सब कुछ, हुक्मे अंदर खंड ब्रह्मांड है। गुरु नानक साहब ने बोला शब्दे धरती शब्दे का शब्दे शब्द व्यय प्रकाश, नानक सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाचे। वो शब्द घट घट के अंदर बैठे विराजमान है, उसकी रचना है, सारा उसका बनाया हुआ खेल है, बच नहीं सकता उससे। चाहे तू लाख चतर तू बने, मगर वो सबसे बड़ा सियाना है। चतराई ना भाई उसे, वो प्यार करे अनजान से। कैसे सतगुरु दर्शन देगा बिन पूछे दरबान से? संत उनके दरबान होते हैं, संतों से पूछे वगैरह वो दर्शन नहीं देगा। हाँ जी बोलो। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। गुरु के चरण मेरे माथे, बाबा जी ने समझाया गुरु के चरण मेरे माथे पे यहाँ है, बार बार नहीं है, पार कोई गुरु नहीं है। एक रेवती दास फकीर है, उसने लिखा है, रेवती दास सुनो तुम भई या की विधि कहूं तुम जाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, सब में बोले एक अकेला, जिन गुरु चेला कर जाने सो पड़न रट्टी खाना। गुरु होए 84 जाए, चेला है नहीं तो भाई चेले का फिर भी छुटकारा नहीं। मत हो अहंकार तो नहीं आया, गुरु अहंकार से भर गया, मैं गुरु मेरे चेले दो ही आ गई, अंदर दो हो गए। बीच में डिस्टर्ब ना करो, टूट जाता है। हाँ बोल। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सतगुरु किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। जग में रहूं नर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सतगुरु किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। तेरे सिवा सतगुरु किसी का मोहताज रहूं। बाबू जी कहे सत ताकत गुरु है, उसके बगैर उसके आश्रय हो जाओ, फिर वो तेरे को बेमोहताज कर दे। वो दोनों जहान की बात सही है, यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले बल्ले। इब्राहिम को बादशाही देने की कोशिश करी इब्राहिम के लड़के ने, बोले अब तो आपने नाम ले लिया, मेरे फकीर भी बन गए, सब कुछ देख लिया है, हमने मतलब इतना बड़ा जोड़ दिया है भी, जापान इनने बहुत बड़ा स्टेट उसने जोड़ दी उस टाइम मौके की। बोले क्या क्या जीत्या? बोले ये इतनी इतनी वहां मिला ली हमने बॉर्डर, जीत्या। बोला अच्छा वाह भाई वाह। उसने बोले चलो बादशाह करो। फिर वजीर भी सिफारिश लगा रहा, बोले आपका मैं वजीर, आप बादशाह और मैं आपका वजीर हूं, क्या कैसी बहुत अच्छा लगेगा बादशाह, सलामत बहुत साल हो गए बिछड़े, आप चलो।
तो उन्होंने सुई है ना, मैंने साहब जी बता रहे हैं, सुई दरिया में डाल दी। बोले सुई ले आ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। वो बोले 1 घंटे की मोहलत दे बादशाह, 1000 सुइया ले आ दूं। इब्राहिम कहता मेरे को तो यही सुई चाहिए। बोले ये सुई थोड़ी निकलती है अब समुद्र में, दरिया में से। तो इब्राहिम बादशाह ने तवज्जो दी, मच्छी सुई लेके आ गई। इब्राहिम बादशाह कहे तुम्हारी झूठी बादशाही का मैं क्या करूं, मेरे पास दोनों जहान की बादशाही है, पंछी पखेरू, मैं अंदर से सोचता हूं तो हवा चलती है, मैं चाहूं तो रुक जाए, मैं चाहूं तो ये सृष्टि रुक जाए। ऐसे दोनों जहान की बादशाही सतगुरु ने बख्श दी है। तुम ये बादशाही सबके अंदर पड़ी है, निकालने वाला हो तो। भीखा भूखा कोना सबकी गंठरी लाल, गांठ को देखत नहीं ताबिद बेहा कंगाल। भाई भीखा भूखा कोई नहीं है, सबके अंदर इस भरया पड़े खजाना, निकाले तो इनाम है, ये चाबी है खजाने की। जो जितना जपेगा उतना ही बल्ले बल्ले हो जाएगा। राजकुमार महात्मा जी ने जपया वो बना दिया, जो जितना जपे उतना ही निकल जाएगा अंदर से। जप के तो देखे, सोचने से पहले काम हो जाएंगे। ऐसा सतगुरु दोनों जहान का बादशाह बैठे अंदर। तो ये तो बाहर वाला कूड़ है, कुछ नहीं है। जो खंड बनवाने चांद तारे बना सका है कोई, अभी तो पृथ्वी धरती बनाई है, पहाड़ बनाए, समुद्र बनाए, कोई ट्रक लगे दिखाई दे रहे हैं, कोई भी कोई बना रहा है, किसने बनाए हैं? कभी सोचो तो सरी बैठ के एकांत में। हम तो भूल गए, हम तो मुंह चौपड़ते रहते हैं, क्रीम लगाते रहते हैं, ये भूल गए भी हम जेल में लिपट के पैदा हुए। आया भी खाली हाथ बंदा, जाएगा भी खाली हाथ। क्या लेके आया? 100 रुपये पूंजी लेके आए। बाबा जी क्या कहे करते वकील साहब जी, मालिक की दरगाह से हम ये 100 रुपये पूंजी लिखा के लाए हैं, ये किसी को पता नहीं है पूंजी कितनी है। पूंजी खत्म हुई, यहां से जाना पड़ेगा, चाहे कोई कितने खूंटे गाड़ ले, जाना ही पड़ेगा। जो वो सतगुरु है ना, वो हर तरह समर्थ ताकत है, वो वही बाडी के इनके नहीं है। मने साहब जी महात्मा जी ने आज सत्संग सुनाया मेरे को छोटा सा हमको, तो उसमें बोले मैनेजर साहब जी, वो जो सतगुरु है ना वो हर तरह समर्थ है, बाडी के भरोसे नहीं है। वो जिसे मर्जी काम ले, सतगुरु नजर करे तो पत्थर कलमा पढ़ दे, वो नजर करे तो पत्थर भी कलमा पढ़ दे। ऐसा दातार है, पढ़ ही रहे हैं। चारों तरफ देखो कितना ऊपर बादल गरजते हैं बिजली चमकती है, आज तक पकड़ में नहीं आई साइंस के, भाई ये क्या होता है, कैसा सतगुरु है। ये तो बाहर के छोटा सा नमूना है, कुछ भी नहीं है। बाबा जी कहते हैं आगे इतना सुंदर देश है, वहां के नागरिक इतने सुंदर है, हमको मोल लेंगे वो, इतने सुंदर है। तो ऐसी रचना करी है सतगुरु ने। तो अपना बेपरवाह मस्ताना जी बोले, जो धन सतगुरु धन धन सतगुरु नारा लगा के जाएगी जब ये रूह यहां से, तब देवी देवता इस पे फूल बरसाएंगे। भाई मस्ताने की रूह आई है, धर्मराज इसको नमस्कार करेगा। कल बताया ना आपको अल्लाह कोरी की बात, भाई नमस्कार करते हैं, हमें नाम की कदर ही नहीं है। इब्राहिम बादशाह ने इस नाम के लिए 12 साल कबीर साहब के पास पड़े रहे, उनके बच्चे खिलाए, बादशाह होके मलक बुखारा, कितने लाख उसके पास सेना थी, 16,000 रानियां, मतलब इतने मेल, सब कुछ छोड़ा उसने। सब कुछ छोड़ के कबीर साहब के झोंपड़े में पड़े रहना कोई आसान थोड़ी था। कहने में आसान लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। किसी गुलामी करके देखो, पता लगे फकीर की नहीं होती। कैसे होती है? ये कोई पूर्वले भाग होते हैं, पिछले जन्मों की भक्ति होती है। तपो राजा राजा ना, कोई पिछले तप करे होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं। फकीर उसको तवज्जो देख के देखते हैं भी कामिल रूह है, उसको तवज्जो दे के पकड़ लेता है वो। बोलो शब्द बोलो। इस जग में है प्यार पावन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन में। इस जग में है प्यार पावन तेरा। बेपरवाह मस्ताना जी जब चौड़ा छोड़ने लगे बाबा जी बोले पुत्र दीवार पे एक बात लिखो। लास्ट गरीब मस्ताने की हाथ जोड़ के बेनती है, पुत्र इस बात पे अमल कर लेना, अगर सारी और किसी बात पे गरीब मस्ताने की मत मानना, एक बात मान लेना, प्रेम रूप में गुलबहार दोनों जहान का साथी हर घट में मौजूद है, प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। ये सभी फकीरों संतों महात्मा ने कहा, जिन प्रेम करो तिन्हीं पर पाया, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आया। पंथा प्रेम न जानिए, भूली फिरे गुवार, नानक हर विसराय के पौंदे नरकंदार। भाई पंथों में, धर्मों में, जात में, पात में, इनमें प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या चीज है? प्रेम है, बाबा जी कहते हैं बाहर हमें सोचते प्रेम आए नहीं आएगा, सारे अपना खाली है प्रेम से, हम किसी को कोई प्रेम नहीं दे सकते। संतों महात्मा उस प्रेम के सागर में डुबकी लगाई होती है, वो आते हैं जो नाम जो ना
नाम ही प्रेम है। जब हम नाम जपेंगे अंदर से सदगुरु के साथ जाके मिल जाएंगे, फिर अंदर प्रेम पैदा होगा, सेवा और सिमरण से होगा। और राम महात्मा जी सबको प्यारे लगते हैं, उधर दरियापुर वालों को, और राम पे हाथ घुमाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, ये ऐसे बैठे रहते हैं। ये राम बड़े प्यारे। सुनील आज मिला, राम बड़े प्यारे है। राम तो वही प्यारे लगने, फिर भरया पड़े अंदर से इतने सालों से। शांत हो गए ना अंदर है, क्या चीज मिल गई इनको, बाहर ही नहीं जाते। एक दिन 6 महीने से मैं डेरे गया, चक्कर लग गया, 6 महीने मेरे कुदरती जाना नहीं होया बाबा जी के। तो बाबा जी इधर बाहर जाता रहे करते, मैं आते जाते दर्शन कर लेता वहां सड़क पे, तो जाना नहीं होया। राम आज इधर डेरे की तरफ नहीं आए, तो गए हम, तो राम को हम बोले राम जी चलो डेरे घूम के आते हैं। तो गेट वाले ने बोला धन्यवाद महात्मा जी आपका, भाई आपने राम के दर्शन करा दिए। डेरे में नहीं आए, वहीं जहां ड्यूटी है वहीं रहना, गायों की संभाल करना। अभी 147 गाय, पहले 60-70 गाय मने साहब जी के टाइम, उनका दूध निकालना और सारी उम्र लगा दी। कौन लगाता है, वो आप ही लेता है सेवा। कोई चाहे मैं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, मैं मारा जग सारा, मैं को किसी ने मारे। बाबा बोले बेपरवाह मस्तान जी के पास कोई आया, बोले मैं बताऊ छोड़ आया। बाबा बोले पुत्र मैं जो नरकों में लेके जाएगी वो मैं तो नहीं छड़ी, मैं भजन करके आया, मैं रात को जाग के आया, मैं सत्संग सुन के आया, मैं फलाने डेरे जाके आया, मैं बकरा कटता है। क्या है, गुरु नानक साहब जी जब लगाया मोदी खाने में, तो जब भूल गए सतगुरु को, वो बढ़िया का काम ऐसा है भूल जाए तोलने में। जब 13 का पलड़ा आया, 13 ही 13 फिर बांट दिया उन्होंने, 13 ही 13 तोले, 13 ही 13 तोले, बांट दिया सब कुछ। बिकते है मेरे सतगुरु दातार, 13 ही है, तू ही तो बैठा सब घट में, 13 ही है, उपलब्ध हो गए। ऐसा है जो सब कुछ सतगुरु का। अब तो हम कहते मेरा है, मेरा घर है, मेरे बेटे, फिर ये कहेगा ये तो मेरे सतगुरु के है। सबके अंदर जो अंदर अपने परिवार में, अपने बच्चों में परमात्मा नहीं देख सकता, बाहर दिखाई नहीं देगा उसको। देखेगा सतगुरु ने मेरी ड्यूटी लगाई है, ये दिए मेरे को, मेरी ये ड्यूटी है, सतगुरु की लगाई हुई ना, नहीं तो वो न दे दो। वो सतगुरु का समझ करे। बाबूजी कितनी बार हमको समझाया करते कि घर में जो भी काम करो भी मेरी ड्यूटी है, सतगुरु ने लगाई है, सिमरन करते करते सतगुरु का काम समझ के करे। बाहर भी वकील साहब जी की बात बताते हैं, महाराज जी लोगों के ही खाले बाड़े संवार देते थे, लोग इंतजार करते थे। वो मनीराम हमारा बावड़ा हो रहा है, वकील है, वो तेरे संवार गया? बोले हाँ राम संवार गया भाई, है आज राम स्वरूप गया होगा, आप फलाने के ऐसे इंतजार करते लोग, खाले भाई मेरे डोले डोले संवार के चले जाएगा। तो लोग चौटाला में पढ़ाने से लोग रह गए बच्चों को, इस 5, 7, 8 पढ़ाई करते, 10 अनपढ़ी रहे बाबा जी के टाइम। बोले मनीराम हमारा पढ़े हो नहीं? बोले बहुत, ऐसे बोलते उधर वो, या मनीराम हमारा पढ़े हो नहीं कि विष्णु ही है ना, वैसे बोलते मनीराम हमारा घने पढ़े हो, बहुत गले बावड़ हो गए, ज्यादा पढ़नो नहीं ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, तो उन्होंने तो ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली, पैदल आना। क्यों? फकीरों की बाणी पे चले बाबा जी, अमल करया, बिना अमल कुछ नहीं मिलता। ए बाणी के एक लाइन पे अमल कर ले बेड़ा पार। कौन सी? सांस सांस सिमरन करो। बाबा जी सांस सांस सिमरन करया, सांस सांस सिमरन करते करते आते, सिमरन करते करते चौटाला से वापिस जाते, सिमरन करते करते आते, कितने 35 पता नहीं 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर पैदल आते, और कच्चे रास्ते कांटे लग जाते। कांटे जो जानकी दास थे वो बताते, मित्र जो बाबा जी के साथ आते थे कि बाबा जी कितने लंबे लंबे सूल लग जाते निकालते पैरों में। रोज ही ये रोज का ही काम था सूल लगना। संतो माधव ने दे प्यारी जीव को निस्तल से अमाई, दादू जन्म मरण कबू छड़े नहीं, जन्म मरण छोड़ता क्यों नहीं, देह का प्यार है। कबीर साहब कहते जहां हसा तमाशा, अंत में लक्ष्मी सिमरेशी, चिंता में जो नर मरे, सर्प योनि बल बल उतरे। अंत में मकान सिमरेशी, चिंता में जो नर मरे, प्रेत योनि बल बल। अंत में बच्चे सिमरेशी, चिंता में जो नर मरे, शुक्र योनि बल। सूर बढ़ेगा पीछे बच्चे बच्चे फिरते हैं। कबीर साहब का किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, अंत समय में राम नाम कैसे आएगा। सारी उम्र का जो अभ्यास है वही आगे आगे खड़े हो जाएंगे, वही कर्म आगे 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 खड़े हो जाएंगे। तो अभ्यास क्या है? राम नाम निकाल, सतगुरु 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 करेगा तो ही सतगुरु याद आएगा। नहीं पंछी मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, 1000 बिच्छू डंक लगे एक बार, इतना दर्द होता मौत के टाइम। अब हम बैठ नहीं सकते, ये मौत ही तो है। जब दर्द होता है वो मौत हो रही है, मर रहा है थोड़ा थोड़ा। जब यहाँ आसन लगा के बैठता थोड़ा थोड़ा मरता ही, पैर सुन हो जाते, धीरे धीरे पैर सुन होते 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 चेतन सते यहाँ सिमट के आ जाएगी, जिंदा मरना सीख लेगा, मौत की घाटी को पार कर लेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ बोल। ऐसी तेरी भक्ति में खो जाऊं, मैं न रहूं तो
मन तेरा कहना आसान है दास बनना। दासन दास होए विचों आप गए ता हर पाए। दासन दास बन जाए संत कैसे बनेगा? दासन दास सेवा और सिमरन से बनेगा। कोई कहते मैं दासन दास, हाँ जी मैं तो आपका दास हाँ, ये तो मन है चला क्या करता है, ये मन ब्रह्म ज्ञानी है, मन जानत बात है, जानत ही अवगुण करे। हाथ में दीपक कुएं में पड़े। हाथ में दीपक कैसे? श्वास रूपी पूंजी, मनुष्य जन्म में कीमती चौड़ा हाथ में पूंजी है, ये दीपक है, रोशनी है, ये कुएं में गिरा रहे सारी दुनिया को। दुनिया कह रहे कामयाब हो जाओ, बल्ले 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 बल्ले। हाँ बोल। दास ने पकड़ा है दामन ये तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। अगर ये सच्ची लगन से अंदर बेनती करे ऐसा बना तो जीवन मेरा सतगुरु दाता, तो वो सतगुरु सुनने के लिए तैयार खड़ा है। वो हर 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 तरह से मत ताकत है। हम एक बाल नहीं बना सकते, उसने कितना खंड ब्रह्मांड, अंत नहीं है, सिरा नहीं आएगा। आप सोचो ना, चाहे नीचे चलो धरती के, धरती तो इतनी है, हवा में से नीचे चलते जाओ और धरतियां आती जाएगी, चलते जाओ आती जाएगी, अंत ही नहीं है, अंत आएगा नहीं। वेद शास्त्र ऋषि मुनि फकीर संत महात्मा उसकी गहराई नाप ही नहीं सके। नापने में सतगुरु आता ही नहीं। मतलब करोड़ों अरबों खरबों परम संत उसकी हाजिरी भर रहे हैं, लाइन में लगे खड़े हैं। जैसे कोर्ट में वकील खड़े रहे ना, आप गए मेरे पास आ जा मेरे पास आ जा, इसी तरह उसकी हाजिरी में खड़े हैं सतगुरु की। बाबा जी कहते वो बड़ा सख्त साहूकार है, क्यों हो जाए तो खुश हो जाए, बाद में खुश करना बड़ा मुश्किल है उसको। तो बाडी में खुश हो जाए तो हो जाए, इसको बाडी में जब होता है नाच के गा के जैसे मर्जी खुश कर ले, फिर नहीं है। फिर तो ये मौत की घाटी पार करके वहां जाए फिर वो खुश होए। बहुत मेहनत मांगता है। राजा पीपा था, उसको बादशाह था राजा पीपा, उसको मालिक का मिलने का बड़ा शौक था। कोई प्राणी भक्ति थी, वो का कोई अपने वजीर को रोज का कोई फकीर देखा, ये जी बादशाह जी ना, क्या कोई फकीर देखा क्या जी ना, और रविदास ही है, बोले वो तो चमार है, जावांगे लोक लाज बीच में खड़ी है, दुनिया क्या कहेगी, पीपा बादशाह होके उसके पास जा रहे। तो एक दिन क्या होया, मेला लग रहा था, उसने क्या वजीर ने बोले आज मौका बादशाह जी, आज भेष बदलो और चलते हैं, जाए आते हैं। गए भेष बदल के हिम्मत करके गए। फकीर खुश तो हो गया, बाडी में था, उसने सोचा बादशाह है, उन्होंने उठा के पानी दिया, वो पास पड़ा जो लोटे में, बोले बादशाह अमृत, उन्होंने ओहो भेंट पानी पिला दिया, ये पानी पी लिया तो भेंटे जाएंगे। उन्होंने चालाकी से, वो खुले थे, यहाँ बाजू में डाल दिया। तो पानी ऐसा था तो मेला वो कुंडे का, बाबा कहते वकील साहब मनीष साहब जी, भाई वो दाग न लगे इसे उतार के दिया फटाफट, बोल दुआ के लिया। वो बिरथा नहीं जाती ना फकीरों की चीज, तवज्जो दी हुई कहीं न कहीं जाके काम करती है। वो धोबे ने दिया अपनी बच्ची को, बच्ची छोटी थी 10 साल की, बोले बेटे पहले वो चूस के निकाल ले करते, रंग काट नहीं होता था, चूसते थूक देते, उसने चूसिया ना, वो मीठा लगा उसको, बच्ची थी वो अंदर करती गई, उसका 10वां द्वार खुल गया। वो सत्संग करने लगी तो वजीर बोला जी आपा पिप्पे के पास तो नहीं सत्संग सुन सके, धोबी की लड़की है, इसके पास जाने में कोई हर्ज नहीं है अपने को, आपा चलते हैं। तो गया बादशाह, तो वो खड़ी होगी स्टेज पे, तो वो बोले मैं भिखारी बन के आया हूं बेटी, बादशाह बन के नहीं आया। बोले जो कुछ मिला तेरे पास से मिला है, तेरे से मिली है। बोले कहां था? बोले तेरे कोर्ट में था। ओहो, फिर रोया। फिर बाबा जी मनीष साहब जी गए, फिर गया भाग्या रविदास के पास। रविदास जी बोले अब तो कमाई करनी पड़ेगी, वो तो मौका था, गया। इसी तरह मौका था 10-10 घंटे बैठने का है। अब वो सतगुरु अंदर विनती करो नए जीवों के लिए, अपने लिए तो वो बाबा जी है, वो नए जीवों के लिए। हाँ, उसकी सोबत से वो तुम्हारे पर तवज्जो जरूर रखता है, ऐसी बात नहीं है, बाडी में जहां भी है ना तवज्जो जरूर दे रखता है, वो करवाएगा। तुम खूब सिमरण करो, अंदर से तसल्ली देगा, जो अंदर तसल्ली होगी वो सही है। कबीर साहब इस दुनिया में आए तो लखा कबीर खड़े होंगे, लखा ही मस्ताना खड़े होंगे, लखा ही वकील खड़े हो जाएंगे। तो ये क्या करे, अंदर बेनती करे, किसी के पीछे ना लगे, अपने अंदर वाले जिंदाराम के पीछे लगे, अपने सतगुरु के पीछे लगे, अपने शब्द गुरु दातार के पीछे लगे। जो शब्द देके गए उसको पकड़ो, बाहर नहीं पकड़ना,
राम के, जसदेव के, किसी के पीछे मत लगो। अगर वो क्लास लगा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके शरण में जाने से, भजन से उनकी प्यास पैदा हो रही है, सिम बनने की तड़प उठ रही है, तो ठीक है, तो सुनो, जाओ। रुकावट आ रही है सिमरण में तो छोड़ दो। वकील साहब जी, वो कोई भी दुनिया का जरूरी काम छोड़ दो, चाहे करोड़ों का नुकसान हो, तो भजन सिमरण रुकावट है, बाबा जी कह करते छोड़ दो उसको। वो काम करो जिससे सिमरण बने। हम सोचे सिमरण क्यों, महाराज श्याम से जी कहते हैं लूना सिल्ला है सिमरण। सिमरण एक ऐसी कसौटी है, सारे पाप अंदर से निकाल देती है। हम सिमरण करते जाएंगे, एक पाप अंदर से निकलते जाएंगे, ये बिल्कुल कलीन साहब, एक ऐसी शांति, ऐसी हालात प्राप्त हो जाएगी, नूरो नूर हो जाएगा। ये रात को जाके सिमरण करे ना, 2 से 6 7-8 दिन करके देख लो। एक टाइम खाना खाओ, खाली पेट खुदा के नूर से भर जाता। हम कहते हैं क्या खिलाएं क्या पिलाएं, सारे दिन स्वाद जिब्बा को जीते बगैर जन्म गए हार, जिन जीती जीव को तीन जीती शब्दे चरणदासियों कहते उल्टा परम बदले। 10 इंद्रियों करो वश में, ताको आत्म होय प्रकाश, उसकी आत्मा में प्रकाश होएगा जो 10 इंद्रियों को वश में करेगा। ये तो करना तो पड़ेगा। क्या है, मन इंद्रियों को, इंद्रियां भोगों के वश में, मन इंद्रियों के वश में, इंद्रियां भोगों के वश में, उल्ट होया पड़ा है। आत्मा मन के वश में, उल्ट होना था, मन के बस, आत्मा के बस में मन होना था, मन के बस में इंद्रियां होनी थी, इंद्रियां के बस में भोग होने थे। जितना चाहे उतना ही खा सके, ज्यादा इसको खींचे ना। ये हो बात, हालत पैदा होगी सिमरण करने से। मने साहब जी कैसे सुंदर नजर आ रहे हैं, क्या खाते थे भाई, इतना थोड़ा सा। बाबा जी क्या खाते, कुछ नहीं खाते, थोड़ा सा खाते थे, सिर्फ चलाने के लिए। कानून न टूटे यहाँ प्रकृति का, इसके लिए थोड़ा अल्प हार सुलभ सी निंद्रा, जिन दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाए। जिन्होंने संतों महात्मा ने अन्न पानी थोड़ा खाया, भजन सिमरण कराया, तभी बनेगा। वो अन्न पानी जो थोड़ा हो, वो हो हकलाल का, अपनी 10 नुओं की किर्त कमाई करके वो खाएगा, फिर भजन बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा। अगर कोई किसी खाता है, हिसाब किताब देना पड़ता है। अपने साहब जी बोले 3 घंटे का भजन देना पड़ता है, कहीं खाते हैं तो। हम करते कितना किया, ये सुरत रहे, चुभ रहे प्रभ चरण में, यहाँ है गुरु के चरण मेरे माथे, यहाँ चुभी रहे। बाबा बोले पुत्र बार सच्चा सौदा, भिंतलियों का नाम सच्चा सौदा नहीं, ये तो भिंतियां है, ये तो ईंट है। सच्चा सौदा दोनों आंखों के ऊपर यहाँ है, सबके अंदर यहाँ है, यहाँ है असली जो है चरण है, यहाँ है, यहाँ मिलेगा जो कुछ। बाबा जी कहते जो भरमंडे सो पिंडे, जो कुछ जो खोजे सो पाए। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले से परम बुलाए। सब कुछ घर के अंदर ही बैठे, हम बाहर ढूंढ रहे, बाहर भाग रहे। कोई कहीं भाग रहा है, कोई 1000 किलोमीटर भाग रहा है, कोई 500 किलोमीटर भाग रहे। संतों महात्माओं की तो मजबूरी है, जाना पड़ता है अंदर, जो कमाए जाना पड़ता है उनको। तुम बैठ के सिमरण करो, अपने आप सदगुरु आ जाएगा। सिमरण का हाँ और बोल। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेखले, जेड़ा सारे जगता मालिक सतगुरु प्यारा वेखले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा वेखले, जेड़ा सारे जगता मालिक सतगुरु प्यारा। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। अंदर ये जा क्यों नहीं सकता, क्या दिक्कत है भाई? फिल्म तो 4 घंटे देख लेगा, भेंट क्यों नहीं, आंखें बंद क्यों नहीं करने देता? कौन सी शक्तियां जो इसको रोकती है? मन ने काल जो है ना, इसने मन एजेंट लगाया। बेपुरा मस्ताना जी बोले हिंदुस्तान में कितने वकील है? बोले जी लाखों करोड़ों होंगे। बाबा बोला एक वकील काल ने मन एजेंट लगाया है, जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अपनी उंगली पर नचाया, सारी दुनिया को भरमा रहे। मन मैंगल सागर दीवाना, बनखंड माया मोह हैराना, इतुत जाए काल के चापे माया खोज ले घर पे। ये विषय विकारों को जंगलों में भटकता फिर रहा है बाहर, सारी दुनिया में विषय विकार ही है बाहर। इसको सब पता है, इसने पेरे खड़े कर रखे, पेरेदार लगा रखे हैं, ये अंदर ना जाए, जाने नहीं देते, वो धक्का मार देते हैं, कोई ना कोई पकड़ लेता है, जाने की कोशिश करता है अंदर, कोई ना कोई पकड़ लेता है। कोई जीभ का स्वाद पकड़ लेगा, कोई आंखों का स्वाद पकड़ लेगा, कोई कानों का स्वाद पकड़ लेगा, कोई शब्द सुनने लग जाएगा, जाने नहीं देगा अंदर है। अंदर जाएगा, अंदर धुन सुनने लग जाएगा। बाबा बोले भाई राम क्या करता है? वो राम कोई रहे, बोले धुन वो बैठे है। बोले गरीब मस्ताने के यार नहीं, धुन के यार हुए। बाबा कहे धुन भी कुछ नहीं, एक सतगुरु तू ही चाहिए, तू चाहिए। रानी इंद्रमती को जब अंदर सतगुरु घूमने का शौक पैदा है, बाबा बोले फटकार लगाई सतगुरु ने अंदर से, मेरी होके तेरे को सचखंड घूमने का शौक है, इसकी कोई इच्छा ही ना। बाबा जी का जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जब आया संतोष धन नाम का अंदर, सब धन धूड़ समान। जब संतोष धन आ जाएगा, सारा धन धूड़ समान हो जाएगा। इसको बात सही देने को चाहोगे, लेगा नहीं,
इसको त्रिलोकी का राज लेना देना चाहो लेगा नहीं। बुद्ध बादशाही छोड़ गया, इब्राहिम बादशाही छोड़ गया, मेरा भाई बादशाही छोड़ गई, हम बादशाह बनने। सारी दुनिया का हाल है ये, सारी का, एक का नहीं, हम सब का हाल है।